तुम पीछे हो जाओ थोड़ा सा। शारदे मां अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू स्वर की देवी है संगीत तुझसे हर साध दे रहा हर गीत तुझसे। हमें अकेले हमें अधूरे तेरी शरण में हमें तार दे मां। हे शारदे मां अज्ञानता से हमें तार दे मां। ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे हम भी तो जाने विद्या का हमको अधिकार दे मां। हे शारदे मां अज्ञानता से हमें तार दे मां। धरणी कमल पे विराजे हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा। विस्फोट होगा तो क्या होगा कि इधर भी टकराएगा अणु इधर भी टकराएगा और ऊपर भी टकराएगा। तो इधर टकराएगा तो क्रॉस क्या होगा इधर का और इधर का तो क्या होगा न्यूट्रल हो जाएगा है ना और नीचे चला जाएगा। लेकिन ऊपर वाला इससे टकराएगा तो ऊपर जाएगा ये है ना क्योंकि वहाँ तो हवा होती नहीं है। जैसे अपन एरोप्लेन है तो एरोप्लेन तो उड़ता है हवा के साथ। हेलीकॉप्टर तो उड़ता है हवा के साथ। ये हवा से ये थोड़ा तेज। आई स्टडी इन क्लास 9। हमने साइंस का स्मार्ट एग्रीकल्चर का मॉडल बनाया है। स्मार्ट एग्रीकल्चर में मिश्रित खेती की जाती है और साथ ही मवेशियों का पालन पोषण भी किया जाता है। इसका कुछ तकनीकी विधि से किया जाता है जैसे एरोपोनिक्स एक मिट्टी रहित विधि खेती है जिसमें जड़ों को हवा में लटकाकर पोषक तत्वों से घास से छिड़काव किया जाता है और इससे पौधा जल्दी ग्रोथ करता है और इसमें पानी की भी बहुत बचत होती है। नॉर्मल खेती के मुकाबले इसमें 95% पानी की बचत होती है। और दूसरा बोतल फार्मिंग में बागवानी पद्धति की वो है फार्मिंग। इसमें पुरानी कांच या प्लास्टिक की बोतलों में की जाती है। इसमें जड़ों को सीधा पानी पहुंचाया जाता है तो इसमें पानी की बहुत बचत होती है। न्यू एग्रीकल्चर में ड्रिप इरिगेशन की मदद से ड्रिप विधि से पौधे को बूंद बूंद पानी दिया जाता है जिससे पौधा ज़्यादा ग्रोथ करता है और पानी की भी बहुत बचत होती है। चौथा एनिमल फार्म से हमें डेयरी प्रोडक्ट मिलते हैं और इससे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उससे हम बायोगैस बनाने में काम आता है और बायोगैस बन जाने के बाद जो वेस्ट बचता है उससे हम बायो फर्टिलाइज़र बना करके खेतों में उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो इससे अपनी खेती भी अच्छी होती है और अच्छा मुनाफा हो सकता है। थैंक यू। क्लास है हमारे मॉडल ने भी स्लाइड कर आज हम इसके बारे में आपको कुछ बताने जा रहे हैं। यहाँ एक बड़ी स्लाइड कंडक्टर है इससे बड़ी बिल्डिंगों को आकाश से बिजली गिरने से बचा सकते हैं। यहाँ आमतौर पर तांबे या एल्यूमिनियम की धातु का बना होता है जिसका आकार हम सूर्य जैसा है। इसे बिल्डिंग में सबसे ऊपर लगाकर तांबे की तार की मदद से धरती के 4-5 मीटर नीचे नमक और कोयले के गोले के साथ व्यवस्थित नीचे रख दिया जाता है। जब अगर इससे हमारी बिल्डिंग सुरक्षित हो जाती है और अगर बिजली गिरती भी है तो जो हमने कंडक्टर लगाया है इस कंडक्टिविटी की मदद से जब जो बिजली होती है उसे अवशोषित करके हम सोलर सिस्टम, चार्वेज एंड सीड जनरेशन। और फिर हम उसमें पानी डालते हैं और सनलाइट करते हैं। उसके बाद में उसमें से रेडिकल निकलता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है और उसमें से फ्लावर निकलती है, फिर उसमें सीडलिंग होता है और फिर यंग प्लांट बनता है, फिर वो एडल्ट प्लांट बनता है और ये सब वाटर और सनलाइट की मदद से होता है।
डाल लो, उससे क्या करना। थोड़ा सा पानी डाल दो, थोड़ा सा पानी ढक्कन में रखो। वो डाल दो। जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो ज्वालामुखी जैसा लगेगा ही नहीं। ये फैलता इतना ही तो ये देखो, अब ये बुलबुले होते इस टाइप से ही आता है और ये पहाड़ों का रूप ले लेते हैं यहाँ पे। मतलब ये हाइड्रोलिक जो लंग्स के साथ जुड़ी है। एल्वोलियो द्वारा गैस का आदान प्रदान होता रहता है, जिसके अनिश्चित ऑक्सीजन गैस मिली रहती है। लंग्स हमारे अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ हमें सांस लेने में मदद करता है। जब हम सांस के रूप में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तब हमारे लंग्स खुलते हैं। Good afternoon, ma'am. My name is Rajkumar Saini from class 8 in Red Rose Public School, Prawar. My project name is Chandrayaan 3. चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन है, जिसने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को लेकर सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई थी। ये कुछ इस प्रकार वर्क करता है।